वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरी माँ और मैं हूँ साजिद हसन। बात हो रही है जावेद शेख द लिविंग लेजेंड से। जी जावेद भाई, उल्टा लटका के मर, उसके बाद आपने बाहर निकलना छोड़ दिया, साफ हो गया। मेरी वालदा ने मुझे बचाया कि यार छोड़ ये वो उन्होंने कहा। वालिद साहब ने सोचा कि यार ये इसका तो ये काम ख़राब है, ये तो यहाँ तो ख़राब हो जाएगा। उन्होंने कराची फ़ोन किया, यहाँ उस वक्त ट्राम्स चलती थी। बिल्कुल। तो वो जो उनके मालिक थे अनवर साहब, याया साहब, ये उनके दोस्त थे। राइट। उन्होंने फ़ोन किया, यार मेरा बेटा ख़राब हो गया, ये है वो है। आपने बताया नहीं, करते क्या थे वालिद साहब? मेरे वालिद साहब वो जो ये लाइन स्टोन होता है ना, जो टूथपेस्ट में, उसका कारोबार करते। ओके। अच्छा। तो उन्होंने उसको फ़ोन किया कि भाई यार इस तरह। और पिंडी में कौन से इलाके में थे आप? सदर में गढ़। मगर वहाँ तो अच्छा भी बहुत है। हाँ, अच्छा भी है, ऑफ कोर्स। मतलब वहाँ तो खरगोश रुपए के पैसे। आप में कोई वहाँ कोई रियल एस्टेट है आपके पास? वो हमारा बहुत बड़ा घर। यस है अभी तक? माशाल्लाह। अब जब रखा हुआ है यस, तो अब तो खरबों का हो गया। या तो वो अल्लाह का करम है। और फिर वो पूरी एक उस वक्त भी जो मेरे वालिद साहब के भाई थे, वो सारी पूरी फैमिली उसमें रहती थी। अच्छा, खैर इन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली। एक कमरे में कितने बंदे रहते थे? अब आप लगा लेना। मैं क्या अंदर, आप बता देना। 10 एक कमरे में? एक कमरे में 10 नहीं तो 8 तो थे, क्योंकि सलीम और वो नासिर तो ये कराची में बाद में पैदा हुए, मगर 7-8 तो हम बंदे थे एक कमरे में। मगर कमरा भी थोड़ा सा बड़ा था और वो ऊपर का हिस्सा हमारे वो आया हुआ था, छत था, क्योंकि बाहर सोते थे वो तो वो मंजी वो। और ये कितने अरसे तक? नहीं, वो आप सुने ना, ये तो वो उन्होंने फ़ोन किया कराची कि भाई इस तरह है। तो उसने कहा यार तुम बेटे को कराची लेके आ जाओ। तो वो मुझे कराची लेके आ गए। अब हम कराची पहुँचे और ट्रामवेज कंपनी जो बंदर रोड पे थी, और उनका घर पीछे गार्डन रोड पे उनका बंगला था बहुत बड़ा। तो वो वहाँ पर पहुँचे तो पिंडी का इलाका, और ये यहाँ पर एक एलीट क्लास, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो वहाँ पर वो जो उनकी एनेक्सी थी, वहाँ पर उन्होंने हमें ठहरा दिया। और बड़ी बात है इतना ठहरा देना बच्चों को बुला के। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आजकल के दोस्त कहाँ करते हैं? मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करता रहता हूँ, मेरे बच्चे को बुला रहे यार, नहीं देते। तो वो उन्होंने ठहरा दिया और मुझे बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल करा। आप यकीन करें कि जो बच्चा इन ख़राब बच्चों के साथ घूमता फिरता था, इस सोसाइटी में रह के वो अपनी क्लास में फर्स्ट आने लग गए। वाह, ट्रांसफॉर्मेशन हुई। आपको पॉजिटिव आया ना, एक चीज पॉजिटिव लगी। आपको लगा ये मैं अपने माहौल में आ गया। भाई बात ये है कि माहौल नहीं, आपकी नेचर भी फिर ऐसी होती है ना, तभी तो आप कहते हैं जब नेचर होती है तो बुधा अपीयर करता है। जब आपको एक उस्ताद आ जाता है उस वक्त, जब आप शागिर्द तैयार होता है, तो फिर वहां से वो जो पॉलिश होना शुरू हुआ, तो वो ये था। तो कितने साल रहे फिर इनके पास? वो हम कोई रहे 2-3 साल वहाँ पर। फिर वालिद साहब ने फिर पूरी फैमिली को बुला लिया। ठीक है, कराची बुला लिया। फिर हम कराची में मेरे सारे बहन। कहाँ सेटल हुए शुरू में? प्लाजा क्वार्टर। यस। कितने देर से रहे वहाँ? मेरा ख्याल है 15 साल 10 साल। ओह माय गॉड, वो प्लाजा, वो भी पूरा शहर ही है यार भाई, वो तो कराची का दिल है यार। वो भी भाई उस वक्त तो भाई प्लाजा क्वार्टर जो है। आपको इसीलिए आप मजलिसी हैं, इसीलिए आपको क्राउड का शौक है। आपको तो कभी अकेलापन मिला ही नहीं, मुझे लगा। आप घबरा जाते हैं अकेलेपन से? नहीं, अकेले रहते नहीं है जावेद भाई आप। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप अकेले रह सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स यस। आप अकेले रहना पसंद नहीं करते? लेकिन नहीं, वो एक अलग कहानी है। अकेले रहना पसंद नहीं करता। अकेलापन किसी भी फॉर्म में आप ले ले, वो अच्छा नहीं लगता वैसे भी। बट आई कैन इफ आई वांट। खत्म। तो यहाँ आ गए आप, फिर आपने यहाँ पढ़ाई शुरू कर दी और टेलीविजन और फिल्म की तरफ जब तो आप फिर आए। यहाँ पे जो था, फिर वो इत्तेफाक से
बज़्म तलबा का एक प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान पे हुआ करता था, उसकी ऑडिशन के लिए स्कूल के बच्चे सारे वहाँ गए, तो वहाँ मुझे शौक हुआ। 12 साल से आपको तो शौक है, आपने तो मैं तो बताया। वही कह रहा हूँ, आप तो फिल्म नहीं वो बनाना बीच में आके वो शौक कम हो गया ना जब मैं इधर था। लेकिन कहीं ना कहीं वो वो रमक तो जब थी ना। रेडियो स्टेशन पे गया हूँ तो दोबारा फिर वो हुआ। और फिर जब प्लाजा क्वार्टर में आए तो फिल्म में चारों तरफ तो सिनेमा थे, गोडियन सिनेमा, रीनो सिनेमा, कैसर सिनेमा, रिवॉली सिनेमा, प्लाजा सिनेमा, निशात सिनेमा, सामने नाज सिनेमा, इधर रीगल सिनेमा, ओडियन सिनेमा, उसमें था ना, उसमें तो रिवॉली था। सिनेमा, पीछे जुबली भाई, सिनेमा। उस जमाने में जिसकी आप बात कर रहे हैं सर। यार, टेलीविजन को तो भूल जाए ना। नहीं, था ही नहीं ना, अभी आने अब हो गया ये आया तो था। चलो। यस यस यस। जल भाई, वालदा के हवाले से आपको सबसे ज्यादा मेमोरीज क्या है? क्या आपकी याददाश्त है वालदा के हवाले से? वालदा अब आप को- याद करते हैं माँ को तो। हाँ, वालदा को देखें, मेरी वालदा को फिल्में देखने का बहुत शौक था। वालिद साहब देखने नहीं देते थे। इमेजिन। और बाद दफ़ा वो ऐसा होता था कि कुछ घर में बहाना करके बेटे के साथ वो मेरे साथ फिल्म देखने जाती, और मुझे शौक था फिल्म में काम बहुत कंजर्वेटिव थे वाले। करने। इस मामले में कि भाई वो इस तरह, वो तो मुझे काम नहीं करने देते थे। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। जब ये रेडियो पाकिस्तान में जाना शुरू हुआ तो वो मैंने वहाँ 2-4 दफ़ा ऑडिशन दिया, मैं फेल हो गया, मगर छोड़ा नहीं। 5वीं 6ठी दफ़ा जाकर मैं वहाँ पर ऑडिशन में कामयाब हो गया, और उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम में 2 लाइन का, एक उस वक्त चलता था स्टूडियो नंबर 9। राइट। स्टूडियो नंबर 9 में रज़ी अख्तर शौक, मुझे याद है, उनका प्रोड्यूसर थे। बहुत बड़ा नाम है। हाँ, तो वो शायर भी बहुत बड़े अच्छे थे। है, शायर भी बहुत अच्छे थे। यस। बिल्कुल। तो वो उनके ड्रामे में मैंने काम किया। तो वो, अब वो ड्रामा मिसाल के तौर पे जुमेरात की रात को चलना है, अब वो घर में बैठ के रेडियो पे सुनना है। अब सारे घर वाले बैठे हैं, पूरे घर को पता है, मेरी बहनें, मेरे भाइयों को, मेरी वालदा बहुत खुश कि आज मेरे बेटे का ड्रामा आ रहा है। अच्छा। अब वालिद साहब भी बैठे, नॉर्मल ड्रामा, और ये हो गया, वो 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 हो गया। अब आवाज आई आपकी? नहीं, वो आवाज़ तो पहचान ही नहीं सकते, इतना छोटा था पहचान। अब जब उन्होंने, जो अनाउंसर था, उसने कहा कि आपने अभी ये ड्रामा सुना, जिन सदाकारों ने इसमें हिस्सा लिया उसमें तलत हुसैन, अरश मुनीर, फलां फलां फलां, शेख जावेद इकबाल, ये वो। अब मेरे वालिद साहब के कान खड़े हुए, ओए तू है? मैंने कहा नहीं। आपने मना कर मैंने दिया? कहा नहीं, मैं तो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला, ओए तू है? नहीं, मैं किस तरह हो सकता? किस उम्र में कह रहे हैं आप? ये कितनी उम्र थी आपकी इस वक्त जब पूछा इन्होंने? ओए! 15-16 साल, अच्छा, 17-18, चलें, ऐसा कुछ। ठीक है, तो जानते हैं। हाँ, तो वो सारे वालिद साहब से डरते थे। हाँ। वालदा साहबा ने उनको नहीं, बातों ये से कैसे हो सीखा। सकता है, तो खैर वो उनको चुप करा दिया। ये मेरी पहली एंट्री थी बस फिश फील्ड में, ठीक है। और जहाँ पर मेरी वालदा ने मुझे कवर किया। वाह, ठीक है। ठीक है। और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा, जो उसको शौक है, ये एक्टर बने। छोटा सा ब्रेक, खवातीन हज़रात, मुझे कहा जा रहा है एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मेरी माँ।